শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে রাজ্যে থাকা অনুপ্রবেশকারীদের রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে কাঁপিয়ে দিলেন অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে বিধানসভা ভোট বৈতরণী পার করার আশায় থাকা তৃণমূলকেও। এদিনের সভায় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বললেন, বিজেপিকে একবার ভোট দিন, তাতেই অনুপ্রবেশকারীরা এদেশ ছেড়ে পালাবে। রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে তৃণমূল সরকারকে বিদায় জানানো অত্যন্ত জরুরি বলেও এদিন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে এসআইআর এর বিরোধিতায় নানা ভ্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল। আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হবেই বলে জানিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। যদিও এখনো পর্যন্ত তৃণমূলের সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি আদালত। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরে এসে অনুপ্রবেশকারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, দেশের কোথাও কোনো অনুপ্রবেশকারী থাকবে না। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুপ্রবেশকারী সমস্যা কতটা গুরুতর তা বুঝিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? এরপরই অনুপ্রবেশ সমস্যার সহজ সমাধান বলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट, एक बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे जी। साथियों, भारत के पास तो संसाधन सीमित है। हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। এরপরই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতে তৃণমূলের মুখোশ খুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं।
कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है। साथियों, पश्चिम बंगाल तो सीमावर्ती राज्य है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता। इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে গোটা দেশ জুড়ে অভিযান চলছে। গত প্রায় এক বছরে কয়েক হাজার বাংলাদেশীয় রোহিঙ্গাকে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বুকে গ্রেফতার হয়েছে সাদরাদির মতো বাংলাদেশীয় জঙ্গি। রাজ্যের পাড়ায় পাড়ায় অনুপ্রবেশকারী ছড়িয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। তবে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত রাজ্য করতে গিয়ে যে কোনো ভারতীয়র গায়ে হাত পড়বে না তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। তিনি এদিন সভায় বক্তব্য রাখার সময় বলেন, হিন্দু হোক বা মুসলিম, কোনো ভারতীয়র বিরুদ্ধে নয় বিজেপি। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।